एक पेड़ पर रानी नामक चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। रानी चिड़िया ने सोचा कि यहाँ पर मेरे बच्चे सही सलामत नहीं हैं। तभी रानी चिड़िया जंगल में चारों तरफ घूमने लगी। उसने सोचा कि कहीं अच्छी जगह मिल जाए जिससे मैं और मेरे बच्चे सही सलामत रह सकें। तभी रानी चिड़िया ने देखा कि एक पेड़ पर घोंसला रखा हुआ है। अरे, ये जगह मेरे बच्चों के लिए बहुत ही सेफ है। तभी रानी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे वहीं पर रहने लगे। लेकिन भला रानी चिड़िया को क्या पता था कि उसके सिर पर एक नई मुसीबत आ गई। जिस जगह रानी चिड़िया रहती थी वहीं नीचे एक सांप का घर था। इधर नाग सोच रहा है कि मुझे लगता कोई पक्षी आ गया है। इधर रानी चिड़िया ने सोचा सुबह से बहुत भूख लगी है, बच्चे भी भूखे हैं, क्यों ना खाना ले आते हैं। इधर रानी चिड़िया खाने की तलाश में आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ढेर सारा खाना मिल जाएगा मुझे। लेकिन बेचारी रानी चिड़िया को पता ही नहीं था कि मेरा जहाँ घोंसला रखा हुआ है वहाँ पर तो नागराज रहता है। रानी चिड़िया ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। इधर रानी चिड़िया के दोनों बच्चे खाना का इंतजार कर रहे थे कि उनकी माँ कब उनके लिए खाना लेकर आए। इधर नागराज सोचता है कि यही मौका है। अभी मुझे लगता रानी चिड़िया नहीं है, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। तभी नागराज चल देता है बच्चों को खाने के लिए। तब नागराज रानी चिड़िया के बच्चों को खा लेता है और वहाँ से खाकर तुरंत वापस लौट आता है। रानी चिड़िया का एक बच्चा चिल्लाता रहा कि मुझे कोई बचाओ, पर वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद रानी चिड़िया अपने बच्चों को खाना लेकर चोंच में आ जाती है। जब रानी चिड़िया ने जो देखा कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? रानी चिड़िया दुखी होकर रोने लगी। ये मेरे बच्चे का हाल किसने किया? तभी उसका एक बच्चा बोला कि मम्मी, अभी नागराज आया था, उसी ने इस बच्चे को मार डाला। तभी रानी चिड़िया सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे में मेरी कौन मदद करेगा? अरे नागराज, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा, तूने बहुत गलत किया। तभी रानी चिड़िया के दिमाग में आया कि मैं अपनी सहेली बुलबुल से मदद मांगती हूँ। रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया अपनी बहन बुलबुल के पास आ जाती है। कहती है, बुलबुल मेरी बहन, कुछ मदद करो मेरी। तभी बुलबुल चिड़िया ने कहा, क्या बात हुई रानी चिड़िया, इतनी दुखी क्यों हो, क्या बात है? अरे बहन बुलबुल, जहाँ मैंने नया घोंसला बनाया था वहाँ पर नागराज रहता है, उसने मेरे एक बच्चे को खा लिया। तुम ही बताओ बहन, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? फिर बुलबुल चिड़िया ने कहा, इस नागराज को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम बहन ऐसा करो, उस पहाड़ी पर एक चील राज रहता है, उससे जाकर मिलो, वही आपकी मदद कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल बहन, आपने मुझे बताने के लिए। बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है चील राज से मिलने के लिए। तभी बुलबुल चिड़िया चील राज के पास पहुँच जाती है। चील राज ने कहा, अरे रानी चिड़िया, कैसी आई हो यहाँ पर तुम, और इतनी उदास क्यों दिख रही हो? अरे मैं क्या बताऊँ चील राज, वहाँ पर एक नागराज रहता है जहाँ पर मैंने नया घोंसला बनाया है, उसने एक बच्चे को खा लिया। मैं बहुत उदास हूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन तुमको यहाँ का रास्ता कैसे पता चला? मुझे बुलबुल चिड़िया ने बताया था। तो इसका मतलब बुलबुल चिड़िया ने तुमको बताया है।
ठीक है, तुम रानी चिड़िया चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ठीक है, तुम चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। रानी चिड़िया और चील राज वहाँ से दोनों चले जाते हैं। जब चील राज रानी चिड़िया के घर पर आ जाता है, चील राज जोर जोर से चिल्लाता है, अबे बाहर निकल नागराज, बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है, बाहर निकल। चील राज ने रानी चिड़िया से कहा, मुझे लगता है यह नाग अंदर सो गया है। रानी चिड़िया कहती है, उसे निकालो, बाहर निकालो चीलराज, उसे निकालो। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अबे बाहर निकल नागराज, मैं तुझे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं तुझे मार कर ही जाऊंगा। तूने रानी चिड़िया के बच्चों को खाया है। तभी नागराज बाहर निकल आता है। चील राज को देखकर एकदम घबरा गया। नाग ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, ये नहीं हो सकता, तुमको यहाँ कौन लेकर आया। फिर चील ने कहा, अरे मूर्ख नागराज, तूने रानी चिड़िया के बच्चों को खाया है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ़ कर दो चील, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, भूख मिटाने के लिए मैंने उनके बच्चों को खाया है। सावधान हो जा नागराज, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी चील ने नाग पर हमला कर दिया। तभी नागराज ने माफ़ी मांग ली कि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। चील ने कहा, मैं तुझे यह अब बस आखिरी मौका देता हूँ, यहाँ पर मुझे कभी नजर मत आना। ठीक है चील राज, मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगा। चील ने कहा, क्योंकि प्राण लेना भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। रानी चिड़िया ऊपर बैठी देख रही थी, तभी नीचे उतर कर आ गई। रानी चिड़िया से नागराज ने माफ़ी मांगी और वहाँ से चला गया। रानी चिड़िया ने चील राज से कहा, चीलराज, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जो तुमने हमारी मदद की। देखा बच्चों, आज चील राज ने चिड़िया की कैसे मदद की। मदद सबकी करनी चाहिए, लेकिन किसी के प्राण लेकर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।